नमस्कार। आर एस न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इस समय हम हरियाणा के सुप्रसिद्ध इलाके रोहतक के साइड में धनाना में मौजूद है। आप सबको बता दें कि हमारी टीम यहाँ पर आज सतलोक आश्रम का विजिट करने आया है। जी हाँ, दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सतलोक आश्रम धनाना कोई पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि वो धनाना जहाँ आज से 74 वर्ष पहले एक महापुरुष का जन्म होता है जिसका नाम संत रामपाल महाराज है, और उनके लाखों अनुयायी जो है आज पूरे विश्व भर में अपना जान का डंका बजा चुके। करोड़ों ऐसे फॉलोअर हैं जो ट्विटर पर हमेशा के लिए छाए रहते हैं। कभी तो विवादित शब्द वो बयान के माध्यम से, या फिर देवी देवताओं के माध्यम से, या फिर उनके ज्ञान के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इनके अनुयायी भी है, और पीछे एक बात लिखी है, तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है, श्रीमद् भागवत गीता का सार क्या है। इन विषयों को लेकर के मेरे साथ कुछ एक लोग हैं, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। भैया, शुभ नाम क्या हुआ आपका? मुकेश दास। जी जी, कहाँ से आए आप लोग? गुड़गांव से। गुड़गांव से। और आपका क्या नाम हुआ? सुरेंद्र दास। सुरेंद्र दास जी। आप लोग कहाँ से आए? नौहर से। मेरा सबसे पहला हमारी टीम की तरफ से ये सवाल रहेगा कि संत रामपाल महाराज जो है वो श्रीमद् भागवत गीता का सार बताते हुए कहता है कि भाई हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। ये कहाँ लिखा है, जरा दर्शकों को बताएंगे? जी, हमारे सदग्रंथों में लिखा है, क्योंकि गीता, भगवत गीता और चारों वेद, उसमें कहीं भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि आप मूर्ति पूजा करें। ठीक है, तो जिन देवी देवताओं को हमको साधना करनी है, उनके मंत्र दिए होते हैं, वो तत्वदर्शी संत ही बताते हैं। जैसे गीता में लिखा हुआ है भी ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, जो उल्टे लटके संसारोपी वृक्ष और जड़ से लेके पत्ते तक बता देता है, वही तत्वदर्शी संत हैं। अभी संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो इस गुत्थी को सुलझाया है, और जो देवी देवताओं की सतभक्ति होती है वो हमें प्रदान की है, वही सदग्रंथों के आधार पर जी, आप लोग मानते हैं, इस बात से सहमत है? आपको लोग कहना चाहेंगे कुछ दर्शकों को? इनका कहना है कि भी गीता का सार है कि संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्रों अनुकूल साधना देते हैं। जी बिल्कुल मानेंगे, यदि प्रमाण सहित बताएं तो। नहीं तो हमारे धर्मगुरु बताते हैं कि मूर्ति पूजा करना चाहिए। मूर्ति पूजा आदि सनातन धर्म से चली आ रही है, वही सर्वश्रेष्ठ है। आप बताओ कहाँ लिखा है कि नहीं करना चाहिए? जी, ये क्रॉस क्वेश्चन है भाई। भी कहाँ लिखा है, कौन से गीता के अध्याय में लिखा है, जरा बताइए कि मूर्ति पूजा नहीं करनी? बिल्कुल, गीता के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में, और ऋग्वेद और यजुर्वेद, ये जो चारों हमारे वेद हैं, उसके अंदर भी इस चीज का प्रमाण है। और साथ में अन्य जितने भी अपने गुरु हुए हैं, जैसे धर्मदास जी, रविदास जी, मलुकदास जी, इनकी भी वाणियों के अंदर ये लिखा हुआ है कि परमात्मा प्राप्ति का जो मूल मंत्र है, वो मोक्ष मंत्र है, वो 2 अक्षर का है। ठीक है, और इसी के उदाहरण के अनुरूप हम देखते हैं तो गीता के अंदर ओम तत्सत इति निर्देश त्रिविध ब्रह्म समर्थ है। जो ओम तत्सत है वो सांकेतिक मंत्र है, जो परमात्मा के द्वारा जो तत्वदर्शी संत बताएगा। इसका एक और प्रमाण बताऊं तो कुरान के अंदर भी इसका प्रमाण है, हाम मीम आइन सीन काफ, जो सूरा 42 के अंदर इसका प्रमाण है। इसके साथ ही गुरु ग्रंथ साहिब के में इसका प्रमाण है, जो भाई बाले वाली जन्म साखी आती है, उसके समुद्र की साखी आती है, उसके अंदर भाई बाला और मर्दाना को जब ये साखी चलती है, तब उसके दौरान वो सतनाम का जिक्र होता है। तो वो मोक्ष मंत्र है जिससे हमें मोक्ष प्राप्ति होती है और सुखों की प्राप्ति होती है। जी जी, इन लोगों ने प्रमाण दे दिया, क्या आप लोग संतुष्ट है इस बात से? जी, और हम ये जानना चाहते हैं तो क्या राम 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 हरे कृष्ण राधा राधा, ये नाम क्या फिजूल है क्या? जी जी, राम राम हरे कृष्ण, ये नाम है वो फिजूल है क्या? नहीं, देखो, फिजूल नहीं कहेंगे, लेकिन इसका प्रमाण भी कहीं भी नहीं है। अगर होगा तो हम आपके साथ हैं, दिखाओ हमें। हमें ये दिखाओ, प्रमाण दिखाइए, कहाँ लिखा है गीता में राम हरे राम राधे श्री कृष्ण का कहाँ को जिक्र किया गया है? देखो, हमारे धर्मगुरु ने तो यही बताया कि यही नाम जपना चाहिए। जी, प्रमाण नहीं है आपके पास? जी, ये तो धर्मगुरु ने जो बता रहे हैं कि हमारे चले आ रहे आदि सनातन धर्म। चलिए, निरुत्तर है भाई, प्रमाण इनके पास में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन लेकर के फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि डेफिनेशन ऑफ गॉड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड? परमेश्वर की परिभाषा क्या है? क्या आप लोग जानते हैं परमेश्वर की परिभाषा क्या? जी, हमें तो यही बताया गया कि इस राम ही भगवान है। राम भगवान। राम भगवान है। आप लोग जानते हैं भगवान कौन है? भाई राम कृष्ण से बड़ा कौन भगवान है? अच्छा, राम ही है बड़ा? राम ही बड़ा है भाई। जी जी भाई, इन लोगों का कहना है कि भी राम बड़ा है, इन लोगों का कहना है राम बड़ा। आप आगे आइए, आप लोग मानते हैं राम सबसे बड़ा है? नहीं जी जी, कैसे नहीं मानेंगे भाई, इन लोगों का कहना है ये राम बड़ा है। कोई आपके पास प्रमाण है? प्रमाण है आपके पास? सब गीता में, वेदों में। जी जी, ये कुछ बताना चाहते हैं? जी
देखो परमात्मा जी कहते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरकिन रामकृष्ण से भी बड़े हैं, जिनको उन्होंने गुरु बना करके जी। भगवान की प्राप्ति की है। ये कहते हैं कि उनसे बड़ा कोई नहीं, उन्होंने भी गुरु बनाए हैं, ऐसा प्रमाण भी है। और जब उन्होंने गुरु बनाए तो और उनको आगे का रास्ता बताया गया है कि भगवान कोई और है जिनसे आप साधना प्राप्त करके आप अपना कल्याण करा सकते हैं। जी जी, आप लोग मानते हैं श्री राम भगवान है? जी, श्री राम एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान थे, भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि जब दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं था तब वो कौन से राम का जाप करते थे। जी, ये बहुत बड़ा फैक्टफुल आंसर है भाई, दर्शकों जरा ध्यान से सुने, दोबारा रिपीट करें इस बात को। जी, जब सतयुग में भी नहीं थे, वो तो त्रेता में आए थे, तो उस टाइम कौन सा राम था। जी तो ये सभी बातें है ना, अपनी रटी रटाई बातें बोल रहे हो। श्री राम का ऐसा कोई जिक्र नहीं है, भगवान थे, ठीक है, वो अच्छे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, एक अच्छे व्यक्तित्व थे, लेकिन भगवान की संज्ञा नहीं दे सकते। भगवान की जी। संज्ञा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 में दे रखा है, और गीता में दे रखा है। उस सच्चिदान घन ब्रह्म की जो प्राप्ति का मंत्र है वो दे रखा है, और स्पष्ट कर रखा है कि वो शिशु रूप में प्रकट होता है, जी। और उसकी पालना कुंवारी गाय यानी जो अनटच होता है उसी से, उसकी दूध से उसकी पालना होती है। वो सभी इसका प्रमाण है जी, वेदों जी में। बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त प्रमाण बताया अभी। आप लोग तो निरंतर हो गए, क्योंकि इनके पास तो प्रमाण है ये सब। जैसे आप कह रहे हो सतयुग में मतलब में कौन से राम थे जब राम नहीं थे। बाकी विष्णु भगवान है और शिव भगवान है और ब्रह्मा जी है, ये सतयुग में नहीं थे क्या? जी जी। इनकी पूजा कर रहे थे सब लोग। तो आप लोग इस बात को मानते हैं? इन्होंने तो प्रमाण दे दिया, आप लोग मानते हैं? भाई प्रमाण क्या दे दिया इनने। जी सर्वप्रथम बात यह मैं ये जानना चाहूँगा भाई साहब से कि ये मैं इस भंडारे में आया हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये भंडारा किस उपलक्ष्य में चल रहा है, मैं इनसे जानना चाहूँगा इस बात। ये तो रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस पे चल रहा है। अवतरण दिवस क्या होता है? जी। अवतरण दिवस क्या होता है? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जन्मदिन नहीं मनाना है। अवतरण दिवस क्या होता है बताओ जरा। चलिए, जन्मदिन मनाना नहीं है, लेकिन अवतरण दिवस पर क्यों मनाया जा रहा है? जी जी, हम एक गुरु की वाणी है, उसी के अनुसार मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे गुरु है संत रामपाल जी महाराज, इनका अवतरण दिवस मनाने के पीछे बहुत से उदाहरण हैं। जैसे सर्वप्रथम हम जाने माने संत मानो, भगवान भी मानते हैं उनको, उन ले लेते हैं रामदेव जी। उन्होंने बोला था, नगर कोट नहीं जाट कहासी, मुख बंधाक कवि गुणगासी, जिनका गढ़ भीमजी आसी जत सत आप ही करासी। जी। तो हरियासी हरियाले तोरण रंगरी रीत चुकासी, सुंदर खाती एकदम बासिया चुक चौथे में होसी। जी। तो रामदेव जी की वाणियों को भी अगर लेके चलते हैं, अगर भाई वाली जन्म साखी के अंदर भी लेके चलते हैं, प्रहलाद की साखी आती है, उसके अंदर भी बाले भाई मर्दाना और बाले ने पूछा था प्रहलाद के लोक से, प्रहलाद जी एक पुण्यात्मा थे, उनके लोक में वो ही जा सकते जिनके बहुत सारे पुण्य हो। तो बाला और मर्दाना ने जब उनसे पूछा प्रहलाद जी से, तो प्रहलाद जी ने भी उत्तर दिया, भी उनसे ये प्रश्न किया गया प्रहलाद जी से भी, आपके लोक में कौन कौन आया और कौन कौन आएगा। तो प्रहलाद जी ने कहा भी एक तो कबीर होइया, वो तो खुद भगवान थे, और फिर नानक होइया, आगे वो आगे आएगा। जी। तो उन्होंने जिसमें तीसरे का जिक्र किया हाँ गया। तीसरे का अच्छा, आप मानते हो वो रामपाल जी महाराज है? बिल्कुल जी, क्योंकि इसलिए आप लोग अवतरण दिवस मनाते हैं? बिल्कुल मनाते हैं। उसमें स्पष्ट कहा है कि वो आगे आएगा, वो जाट जाति में होगा, और वडाड़ा यानी बरवाड़ा शहर होगा। चलिए, निरुत्तर आप स्वीकार करेंगे इस चीज को? निरुत्तर कैसे, अभी अपने आप ही निरुत्तर। बताइए बताइए आप। भाई साहब, जैसे हमारे बच्चे माँ से जन्म लेते हैं ना, ऐसे रामपाल जी महाराज ने माँ से जन्म ले रखा है, तो हमें क्यों मना करते हैं जन्मदिन मनाने से? ये क्या होता है? अवतरण दिवस क्या होता है? तुम्हारे खाली कहने से अवतरण दिवस हो जाएगा? तो आपका क्या स्टेटमेंट है, क्या व्यू है इस पे? भाई वो भी तो माँ से ही जन्म लिए हैं, तो जन्मदिन नहीं कह सकते हम। जी। भाई हम जन्मदिन क्यों मनाने का नहीं कह रहे, बताइए आप इसके बारे में कुछ बताइए आप। बिल्कुल, हमारे अवतरण दिवस के ऊपर ये जो उपलक्ष्य किया जा रहा है, ये उपलक्ष्य अपने बच्चों के जन्म पर पहले बात तो नहीं हो सकता, ठीक है। वो जो घर पे करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गानेबाजी ड्रामाबाजी, वहीं पे बहन बेटियां होती हैं, वो सांग किया जाता है, यहाँ पे वो नहीं किया जाता। 2 नंबर बात, जो हमारे बच्चों का बनाते हैं उनका कोई भी इस चीज का प्रमाण नहीं है, भी मान लो उनका अवतरण दिवस मनाया जाए, जन्म दिवस मनाया जाए, कहीं पे इस चीज का प्रमाण नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का जो अवतरण दिवस मनाया जाता है, उसके लाखों भविष्यवक्ताओं के मतलब प्रमाण है। उनके अनुसार हम उनका एक भगवान के रूप में अवतार मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें सदग्रंथों से सदज्ञान दिया है। जी, आप किसको भगवान मानते हैं? बिल्कुल, हम संत रामपाल जी को भगवान मानते हैं, क्योंकि गुरु और भगवान दोनों एक ही हैं। यही कबीर परमात्मा की वाणी है, गुरु गोविंद कर जानियो।
तो उनके अनुसार ही हम गुरु को भगवान के लेकिन स्वरूप आपके में मानते प्रमुख इष्ट देव कौन है? आप किसे मानते हैं इष्ट देव? इन्होंने तो बोल दिया श्री राम को मानते हैं। हैं। हमारे हमारे इष्ट देव कबीर परमात्मा हैं, जिनका सभी वेदों में, गुरु ग्रंथ साहिब में भी और कुरान में भी सभी में प्रमाण है। अगर प्रमाण की बात करें तो कुरान की बात करें तो सूरत फुरकानी 25 आयतन में 52-59 में अल्लाह जी खलक समावती वलज फसल भी कबीरन फला तूतिल भी जहादुम भी कबीरन, जी। और इसी के अनुसार उस कबीर परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन में तख्त जा बिराजा, और उसी कबीर परमात्मा जिक्र बाइबल में भी उसी कबीर परमात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के अंदर भी दिया हुआ है। उसी कबीर परमात्मा का जिक्र अपने गीता में देखे तो गीता में भी लिखा हुआ भी उत्तम पुरुष इति उत्तम पुरुष इति उदाहरता है। अन्य पुरुष वो हैं जो एक तो जो दो पुरुषों को छोड़कर तीसरा पुरुष बताया गया, वो इसी परमात्मा का जिक्र किया गया है। चलिए, इन्होंने तो हजारों प्रमाण दे दिए भैया आपके भाई सामने, साहब, ये कबीर साहब भगवान सुनो के। सुनो सुनो, ये क्या प्रमाण हुए? ये तो जैसे हमारे धर्म गुरु कथा सुना देते थे, वो उनकी रटी रहती थी, ऐसे इनके तो आप प्रमाण दे दीजिए। सुनो सुनो जी। सुनो भाई साहब, इनका भी ऐसे ही उनने किताब से पढ़ा दिया, इनको भी रट गया, ये है वो है। मेरा सवाल सीधा था कि जब हमारे बच्चे माँ से जन्म लेते हैं तो हम उनका जन्मदिन नहीं मना सकते। रामपाल जी महाराज जो हैं वो भी तो माँ से जन्म लिए, तो वो अपना जन्मदिन क्यों मना रहे हैं? जी, इनका कहना है कि हाँ, मेरा सीधा सवाल है, प्रमाण उन्होंने दे दिया। ये प्रमाण दे क्या दिए। प्रमाण? ये तो कथा ऐसी इन्होंने सुना दी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। चलिए चलिए, अगर ये कथाएं हो, अगर ये कथाएं तो हम आपके साथ चलने के तैयार हैं। अगर ये कथाएं साबित हुई जो मैंने बोला, ये सदग्रंथों में दिखा दिया, तो क्या आप अपने हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। चलिए, इस डिबेट को जी, इस डिबेट में बड़ा मजा आने वाला है। दर्शकों को कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। एक छोटा बच्चा मेरे सामने आया है, अपनी बात रखना चाह रहा है, क्या बोलना चाहोगे? ऐसा है, जैसा अभी इन्होंने कहा है कि हमें इन सब का प्रमाण दिखाइए। आपके सामने पूरे प्रमाण दिखाए हुए हैं कि जितने भी महापुरुष हैं उन सब ने हमारे गुरु जी के बारे में भविष्यवाणियां की है, जिनके पोस्टर सभी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक बार दिखा दें। चलिए, डिबेट को बीच में छोड़ना नहीं चाहूंगा, अंत तक लेना जाना चाहूंगा। आखिरी जो मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, चलिए आपका जो भी सवालों का आदान प्रदान रहा, दर्शक देख करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कौन कितना भारी रहा। लेकिन आखिरी मेरा स्टेटमेंट है, क्या भगवान की भक्ति कराने वाले विश्व में संत रामपाल जी महाराज है, इसके अलावा और कोई नहीं है? नहीं, बहुत सारे धर्म गुरु हैं। किस किस को मानते हैं आप लोग? मैं तो सारे धर्म गुरु एक समान मेरे लिए तो सभी ज्ञान देते हैं। जी जी। लेकिन भगवान कितने हैं? भाई भगवान मेरे जो धर्म हिंदू सनातन धर्म में भगवान पूजे जाते हैं, 33 करोड़ देवी देवता सभी भगवान है मेरे लिए। चलिए, आप मानते हैं भगवान एक है? सुनो भगत जी, हमारे जो धर्म गुरु हैं उन्होंने हमें को ऐसे ही बता रखा है, ठीक है। अगर हमें कहीं कोई प्रमाण मिलता है तो हम आपकी बात अच्छा, स्वीकार कर लेंगे आप लोग। बिल्कुल। चलिए, प्रमाण पे छोड़ देते हैं बात को। प्रमाण सहित अगले डिबेट में फिर से हाजिर होंगे। क्या गीता बोलती है, क्या बाइबल बोलता है कि भगवान एक है, क्या कुरान बोलता है कि अल्लाह ताला एक है, क्या गुरु नानक साहब की वाणियां बोलती है हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, क्या उन्होंने डिफाइंड किया है? ये तमाम प्रश्नों को लेकर के फिर से हाजिर होते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आप लोग RS न्यूज पर जुड़े रहे, कमेंट बॉक्स में जाकर साझा करें, प्रतिक्रिया देते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।